बात करेंगे 524 की। फर्स्ट क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स में डालेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग इन मैथमेटिक्स में इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या? इंडक्टिव और डिडक्टिव में थोड़ा सा डिफरेंस है। इंडक्टिव तो होती है ये कि जो हमारे पास चीज होती है फार्मूला बनाते हैं हम किसी चीज का, और डिडक्टिव होता है हमारे पास फार्मूला होता है और फार्मूले से हमने किसी चीज को प्रूव करना है। पहले तो हमारे पास फार्मूला नहीं होता, इस किसी चीज से फार्मूला बनता है और ये हमारे पास फार्मूला होता है, ये सोल्व करना होता है बस। ये इट इज परहैप्स द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट बेसिक मेथड ऑफ टीचिंग एज वेल एज द लर्निंग मैथमेटिक्स। ये पुराना तरीका है सबसे टीचिंग सीखने का, पढ़ाने का। ऑल अदर मेथड द मैथमेटिक्स यूटिलाइज दिस मेथड इन डिफरेंट अलग अलग स्टेज पे हम इन चीजों को इंप्लीमेंट करते रहते हैं, लागू करते हैं। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेथड, इंडक्शन और डिडक्शन। दो फार्मूलों का कॉम्बिनेशन है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या होते हैं? इंडक्शन इज द फॉर्म ऑफ रीजनिंग इन विच द जर्नल लॉ और प्रिंसिपल इज ड्राइव। यहां पे रीजनिंग बेस्ड पे है और जर्नल लॉ और प्रिंसिपल प्राप्त किया जाता है इससे फ्रॉम द स्टडी ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सफेसिंग विद प्रोसेस। किसी भी चीज को हम पढ़ रहे हैं उसके बाद में हमारे को कोई भी फार्मूला मिलेगा उससे। इंडक्शन इज बेस्ड ऑन द लॉजिक पे बेस्ड होता है, ये तर्क पे। दैट इज समथिंग इज ट्रू फॉर ए पर्टिकुलर केस। अगर किसी भी मामले में अगर ये बात सिद्ध ठीक है एंड इज फर्दर ट्रू फॉर ए रीजनेबल एडुकेट नंबर ऑफ केसेस, और इसी तरीके से ये तर्क पूर्वक तरीके से आगे भी ट्रू हो जाए और काफी सारे एग्जांपल हमारे को उसके मिल जाए, भाई इसी तरीके से ये प्रूव होगा, इसी अब एग्जांपल दिखाएंगे। देन इट इज ट्रू फॉर ऑल सच केसेस, तब वो हर किसी केस के अंदर ऐसा ही सच होता है। स्टूडेंट ऑब्जर्व द रिलेशनशिप अमंग सच केसेस। बच्चे तो इस प्रकार के फिर रिलेशनशिप देखते हैं, हाँ इस मैटर में ये ट्रू हुआ है तो ऐसे ये भी ट्रू होगा, जैसे रीजनिंग बेस्ड है ये, विच लीड्स देम टू गैस इन कॉमन पैटर्न। फिर वो कॉमन पैटर्न पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 3 5 7 ऐसे। Thus the formula और द जनरलाइजेशन इज अराइव्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। सो है एक फार्मूला निकल के आ जाता है। अभी एग्जांपल की बात करेंगे इसकी। जैसे पहले 1 का वर्ग 3 का 5 का मीन्स ओड लिए गए सारे 1 3 5। अगर इनका निकाले तो हम सम जो निकलेगा 25 1 9 से इन ओड ही आंसर आएगा सबका। अगर हम इवन का करते हैं, इवन का स्क्वायर करते हैं तो आंसर इवन ही आएगा। तो ये पहले मतलब हमने चीजें दी गई थी हमारे को और इससे फार्मूला निकल के आ गया हमारा। अगर हम ओड का स्क्वायर करेंगे तो आंसर ओड ही आएगा और इवन का करेंगे तो इवन का ही आएगा। इसी तरीके से डिडक्टिव की बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास फार्मूला पहले ही होता है और फार्मूला प्रूव नहीं करना, हमने फार्मूले से आंसर निकल के आएगा। जैसे a की 3 प्लस a की 7 से अगर बेस सेम है तो ऊपर की पावर दोनों की दोनों जुड़ जाती है। इसके अंदर तो हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला था, फार्मूले से इसको प्रूव कर दिया हमने। मतलब जो फार्मूला है उससे प्रूव होता है वो डिडक्टिव मेथड होता है, और कोई चीज हमारे पास उससे फार्मूला हमने बनाना वो इंडक्टिव मेथड होता है। डिडक्टिव मेथड की बात करते हैं। द लर्नर प्रोसीड फ्रॉम जर्नल टू पार्टिकुलर में सामान्य चीज से विशेष की तरफ जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त से कॉन्क्रीट की तरफ जाते हैं, एंड फॉर्मूला से एग्जांपल। हमारे पास फार्मूला होता है, एग्जांपल देते हैं। ही प्री कंस्ट्रक्टिव फार्मूला, ए प्री कंस्ट्रक्टिव फार्मूला द प्रिंसिपल बी टोल्ड टू, पहले से निर्धारित जो फार्मूला हम बच्चों को बता देते हैं। इसमें प्रिंसिपल पहले फार्मूला बच्चों को बता दिया जाता है, बच्चे अपना आइडिया लगाते हैं। स्टूडेंट एक्सप्लेन फर्दर एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला, उस प्रॉब्लम के अंदर कैसे लागू होगा बच्चे देख लेते हैं। स्टूडेंट इन क्लास कम टू अंडरस्टैंड द फार्मूला, समझ जाएंगे और उसको फिर अप्लाई करेंगे। जैसे अब एक बात करते हैं, अगर हमने इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। अगर ये फार्मूला हम पहले बच्चों को बता देते हैं तो इंटरेस्ट अपने आप निकल के आ जाता है और इसको अपनी जर्नल लाइफ में बात कर लेते हैं, वो इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं इसको बस। डिडक्टिव अप्रोच प्रोसीड टू जनरल रूल टू स्पेसिफिक में जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम फील करते हैं और कॉन्क्रीट पे जाते हैं। ये चीज निकल के आती है क्लियर रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम, बच्चे प्रॉब्लम को पहचान लेते हैं। सर्च फॉर द टेंटेटिव हाइपोथेसिस, अनुमान लगा लेते हैं इसका ये आंसर आ सकता है। फॉर्मुलेटिंग द टेंटेटिव हाइपोथेसिस, चूजिंग द रिलेवेंट फार्मूला फॉर सॉल्यूशन, कि उन्होंने कोई फार्मूला चुना है, कोई चीज देख के उसका फार्मूला चुन लेते हैं और प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट इन लर्नर लर्निंग सेंटर, लर्नर सेंटर जो मेथोडोलॉजी है हमारी एलिमेंट्री लेवल के ऊपर, ये चीजें काम आती है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मैथमेटिक लेबोरेटरी के फंक्शंस क्या हैं, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू सेटिंग अप मैथमेटिक लेबोरेटरी लगानी है तो कौन कौन से स्टेप हमने यूज करने पड़ेंगे। मैथमेटिकल लेबोरेटरी क्या काम आती है, अपने फंक्शन क्या है। मैथमेटिकल लेबोरेटरी इज रिलेटिवली न्यू इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स में नई चीज है ये। इट इज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्लासरूम में प्रैक्टिकल तरीके से बच्चों को दिखाना होता है। प्लेस वेयर द मटेरियल यूजफुल फॉर द इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग मैथमेटिक्स के आर्कैप, मतलब ऐसे मटेरियल रखा जाता है जहां पर मैथमेटिक्स पढ़ाने के अंदर बच्चे काम करते हैं, उसको यूज आता है वो। इट इज द लेटेस्ट डिजाइन टू मेक मैथमेटिक्स रियल, मैथमेटिक्स को वास्तविक तरीके से दिखाना एक जो है एक लेटेस्ट डिजाइन है। द टर्म लेबोरेटरी मेथड इज कॉमनली यूज्ड टुडे टू रेफर टू अप्रोच टू टीचिंग, एक अप्रोच है ये टीचिंग मैथमेटिक्स की, लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स की, विच प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर, बच्चों को सीखने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है उन्हें टू एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स
कोई मैथमेटिक्स की चीज ऐसी है जो एब्स्ट्रैक्ट है, हम मतलब दिखा नहीं पा रहे उसको, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कोई अपने पास है जिसको हम दिखा नहीं पा रहे हैं बच्चों को, तो यहाँ पे लेबोरेटरी में उसको सिद्ध कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स आइडिया थ्रू देयर ओन एक्सपीरियंस, बच्चे जो अपनी एक्सपीरियंस से, अनुभव से सीख जाएंगे। दैट इज रिलेटिव सिंबल्स, रिलेट सिंबल्स टू रियलिटीज, मतलब किसी प्रतीक को वास्तविकता में दिखाएंगे सिंबल्स को। इट इज अनकॉमन इन आवर स्कूल टुडे पॉसिबली एज अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ फंड्स, आजकल हमारे स्कूलों में नहीं है क्योंकि फंड की कमी होती है। एंड एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी नहीं है कोई मैथमेटिक्स लेबोरेटरी बनाने की, साइंस की लेबोरेटरी है, मैथ की नहीं है। ऑन द प्रोविजन ऑफ सच लेबोरेटरी फैसिलिटीज, प्रकार की कोई फैसिलिटी उपलब्ध बच्चों को कराई जाए ऐसे नहीं है अपने पास। In short, the non-existence in our school is one of the major contributory factor to mass failure in the mathematics। और सबसे बड़ी नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ स्कूल में मैथमेटिक्स लेबोरेटरी नहीं है, इसी वजह से फोबिया बच्चों के अंदर बना हुआ है। मैथ में ज्यादातर बच्चे फेल होते हैं क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट चीजों को देखते हैं, वो एक्चुअली उनके पास नहीं होती है। फंक्शन क्या क्या है इसके? परमिटिंग स्टूडेंट टू लर्न एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट थ्रू कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, बच्चे जो है एब्स्ट्रैक्ट चीजों को भी, फॉर्मूलेज जो है उनको कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस से समझ जाते हैं, मतलब ठोस चीजें अपने पास होती हैं। एंड दस इंक्रीज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज आइडिया, उनके बीच में उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ बूझ बढ़ जाती है। इनेबलिंग स्टूडेंट टू पर्सनली एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ डिस्कवरिंग प्रिंसिपल एंड रिलेशनशिप, बच्चों को किसी भी प्रकार के सिद्धांत या कोई संबंध आपस में जोड़ते हैं तो उनको पर्सनली अनुभव जब होते हैं, बड़ी खुशी होती है बच्चों को इस बारे में। अराउजिंग इंटरेस्ट एंड मोटिवेटिंग लर्निंग, बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट होता है, मोटिवेट होते हैं, वो प्रेरित होते हैं। कल्टिवेटिंग फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड मैथमेटिक्स के प्रति उनका दृष्टिकोण बढ़िया हो जाता है। इन रीचिंग एंड वेरिंग इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो भी निर्देश दिए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, उनको बढ़िया करते हैं। इंक्रीजिंग एंड डेवलपिंग क्रिएटिव प्रॉब्लम एंड सोल्विंग एबिलिटी, उनके अंदर, बच्चों के अंदर जो रचनात्मक चीजें, क्रिएटिविटी आती है, प्रॉब्लम को सोल्व करने की एबिलिटी हो जाती है। अलाउड फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेज एंड मैनर एंड स्पीड अप विद द स्टूडेंट लर्न, कि अलाउड द इंडिविजुअल डिफरेंस, जो बच्चों में अंतर होता है मैनर्स में या स्पीड जो होते बच्चों की, उन पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं, सीखते हैं बच्चे। मेकिंग स्टूडेंट टू सी द ओरिजिनल ऑफ मैथमेटिक्स आइडिया, यहाँ पे बच्चों को ओरिजिनल चीजें देखते हैं मैथमेटिक्स, पार्टिसिपेटिंग मैथमेटिक्स इन द मेकिंग, और फिर बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं इनको मैथमेटिक्स बनाने में। अलाउइंग स्टूडेंट टू एक्चुअली एंगेज इन द डूइंग रादर देन बीइंग ए पैसिव ऑब्जर्वर, यहाँ पे बच्चों को काम करने का मौका मिलता है, केवल वो पैसिव ऑब्जर्वर खड़े होकर देखने वाले नहीं होते, काम करते होते। रिसिपेंट ऑफ नॉलेज इन लर्निंग प्रोसेस के अंदर मतलब वो अपने आप जो नॉलेज गेन करते हैं इसमें। कैसे मैथमेटिक्स लेबोरेटरी लगानी? मैथमेटिक्स लेबोरेटरी जो एक रूम होता है जहां पे डिफरेंट चीजें जो इकट्ठी की जाती है, टीचिंग लर्निंग एड के काम आती है। और नीडिंग टू हेल्प द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कांसेप्ट थ्रू द रिलेवेंट एंड मीनिंगफुल कॉन्क्रीट एक्टिविटी, बच्चे जो उन चीजों को देख के ना, और रिलेवेंट चीजें उनको संबंधित फील्ड में लगाते हैं, उनका अर्थ समझते हैं। दीज एक्टिविटी कैरिड आउट बाय द टीचर और द स्टूडेंट, बच्चे और टीचर जो मिलकर काम करते हैं तो एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स की दुनिया को ढूंढने में, लर्न सीखने में, टू डिस्कवर खोजने में, डेवलप द इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, बच्चों का इंटरेस्ट इसमें क्रिएट करने के लिए। कैसे बनानी है? डिजाइन एंड जर्नल लेआउट, पहले हमने देखना है कितने बच्चे हमारे उसमें आ सकते हैं। सुजेस्टेड डिजाइन एंड जर्नल लेआउट ऑफ लेबोरेटरी विच कैन अकोमोडेट अबाउट 30 स्टूडेंट एट ए टाइम, 30 बच्चे एक समय में आ सकते हैं। द डिजाइन इज ओनली सुजेशन है, मतलब चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग जर्नल लेआउट, जो अपने अगर कम बच्चे हैं तो कम की कर सकते हैं, ज्यादा तो ज्यादा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब क्या क्या होना चाहिए वहां पे, मटेरियल कैसे हो। इट इज इनविस्ड दैट एवरी स्कूल विल हैव मैथमेटिक्स लेबोरेटरी, ये जरूरी है कि सब में लेबोरेटरी हो विद जर्नल डिजाइन एंड लेआउट सूटेबल चेंज, मतलब उनका जर्नल डिजाइन हो एक जैसा हो, लेआउट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, दिखने में कैसी है, सीटिंग अरेंजमेंट क्या है। इफ डिजाइड टू मीट ओन रिक्वायरमेंट, अगर उनकी अपनी आवश्यकता उनकी पूरी करेंगे। द मिनिमम मटेरियल रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन द लेबोरेटरी, भाई मैथ के लिए जो मिनिमम कम से कम जो चीज है वो तो होनी चाहिए। मैं इंक्लूड द एसेंशियल इक्विपमेंट, जो आवश्यक चीजें वो उसमें रखी जाए, रॉ मटेरियल जैसे मैथ में जो जरूरत हो, एंड अदर एसेंशियल थिंग टू कैरी आउट द एक्टिविटी, और दूसरी जो आवश्यक चीजें उनको एक्टिविटी करने के लिए बच्चों को इंक्लूडिंग द डॉक्यूमेंट्स इफेक्टिवली, अगर कागज पत्र की फॉर्मूलेज वगैरह की जरूरत है वो भी रखें। द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स में वेरी फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, मतलब मात्रा जो कोई रॉ मटेरियल है उसकी कम ज्यादा हो सकती है, कम बच्चे हैं तो कम होगा, ज्यादा है तो ज्यादा होगा। वन स्कूल अंदर डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ग्रुप, बच्चों के साइज कैसे बनाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। ह्यूमन रिसोर्स इन टीचर्स और बच्चे और जो हेल्पर्स होंगे उनकी बात करेंगे। इट इज डिजायरेबल दैट ए पर्सन दैट विद मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन कम से कम हो, विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स का टीचर ही होना चाहिए, एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, बैचलर बीएड कम से कम बी मेड इन चार्ज ऑफ द मैथमेटिक्स लेबोरेटरी इंचार्ज, वही बनाना चाहिए। ही और सी इज एक्सपेक्टेड टू हैव स्पेशल स्किल एंड टेस्ट कैरी आउट द प्रैक्टिकल वर्कआउट इन द सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल करने आते हो। इट विल बी एन एडिशनल एडवांटेज इफ द इंचार्ज पोजेसिव रिलेटेड एक्सपीरियंस द प्रोफेसर, अगर इंचार्ज के पास भी अगर इस प्रकार का अनुभव हो इस प्रोफेशन का, वो प्लस पॉइंट होता है हमारा। द कॉन्सर्न मैथमेटिक्स टीचर विल अकम्पनी द क्लास लेबोरेटरीज, बच्चों को मैथमेटिक्स का टीचर और क्लास इंचार्ज दोनों जाएंगे, एंड टू विल ज्वाइंटली कॉन्टेक्ट द डिजायरेबल एक्टिविटी। क्लास इंचार्ज अगर क्लास इंचार्ज को नॉलेज है तो दोनों मिलकर जो एक्टिविटी करवानी होंगे। लेबोरेटरी अटेंडेंट और लेबोरेटरी असिस्टेंट विल बी सूटेबल क्वालिफिकेशन, अगर लेबोरेटरी अटेंडेंट है एलए जो अपने पास, अगर इसकी क्वालिफिकेशन बढ़िया तो डिजायर नॉलेज इन द सब्जेक्ट कैन बी एडेड एडवांटेज, ये और बेनिफिट हो जाता है।
मैथमेटिक्स लेबोरेटरी के लिए क्या स्टेप रखने चाहिए? आइडेंटिफाई द नेसेसरी मटेरियल रिक्वायर्ड टू द लेबोरेटरी बाय लेबलिंग दैम विद द नेम टैग्स। मतलब कौन कौन से मटेरियल की जरूरत है लेके उन पे टैग लगा देते हैं, नाम लिख देते हैं। पुट द असेंबल आर रिलेटेड इक्विपमेंट आर मटेरियल ऑन द सेम साइड, प्लेस एक ही जगह पर रख देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ज्योग्राफी की सब्जेक्ट है, ज्योमेट्री के तो ज्योमेट्री की एक जगह रख देते हैं। शुड नॉट बी प्लेस्ड वेयर ऑडियो वीडियो विजुअल मटेरियल आर पोजीशन, जहां पे ऑडियो वीडियो मटेरियल रखा ऑडियो विजुअल वहां नहीं रखना चाहिए, दूसरी जगह रख देते हैं। पुट द बुलेटिन बोर्ड क्लोज टू द एंट्रेंस, जहां बुलेटिन बोर्ड है जहां पे बच्चे आते हैं एंट्री करते हैं वहीं रखना चाहिए। इन केस ऑफ द इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, अगर हमने कोई जानकारी उसके ऊपर लगानी है। अरेंज द बेंचेस ऑफ द टेबल टू अलाउ द फ्री मूवमेंट इन द लेबोरेटरी, के अंदर बेंच ऐसे लगने चाहिए कि बच्चे आ जा सके फ्रीली। हैंग रिलीवेंट पिक्चर ऑन द चार्ट ऑन द पिक्चर्स रेल एंड बोर्ड, मतलब वहां पे जो पिक्चर रिलीवेंट है इससे मैथमेटिक्स से वो लगा देनी चाहिए उसके ऊपर। द स्टैंड बोर्ड्स और व्हाइट बोर्ड्स मस्ट बी पोजीशंस वेयर द स्टूडेंट कैन रीडली सी इट, रेडिली सी इट। मतलब बोर्ड जो ऐसी जगह होना चाहिए बच्चे आसानी से देख सके उनको। सेल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड फॉर कीपिंग द डिमार्केटिंग मटेरियल, जो मटेरियल हमने अरेंज किया अलग अलग काट के रखा तो उसके लिए रखने के लिए जगह होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल सच एज प्रोजेक्टर टेलीविजन एक्सेट्रा शुड बी प्रॉपर्ली डिस्प्ले, अच्छी ऐसी जगह रखनी चाहिए ताकि सभी बच्चों को दिखाई दिए। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द लेबोरेटरी शुड बी प्रोफेशनली डन बाय टू अलाउ द फॉर सेफ्टी यूज, ये बिजली की फिटिंग ऐसी होनी चाहिए प्रोफेशनली तरीके से ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। डिस्प्ले मटेरियल ऑन टेबल्स इन ऑर्गेनाइज मैनर, टेबल खुली होनी चाहिए ताकि बच्चे चारों तरफ खड़ा होकर मटेरियल सभी देख सकें। द लेबोरेटरी शुड बी सेट इन सच ए वे दैट इट मस्ट बी वेल वेंटिलेटेड, लेबोरेटरी ऐसी होनी चाहिए वेंटिलेशन की प्रबंध हो, मतलब हवा आर पार हो सके उसके अंदर से, सफोकेशन ना हो, दम ना घुटे। हैंडी मटेरियल दैट कैन इजीली डिस्ट्रॉयड और लोस्ट कैन बी केप्ट इन कैबिनेट और सेपरेट सेल्स की, मतलब छोटे मोटे मटेरियल जो होते हैं उनको या खत्म हो सके ऐसे टूट फूट सके उनको अलग से एक सेल में रख दे। अरेंज द मटेरियल द प्लेस ऑन टेबल सेल बोर्ड की, यहाँ इस प्रकार के मटेरियल यहाँ पे रखे अपने इन ए वे दैट कैन बी इजीली असेस्ड व्हेन नीडेड एंड रिटर्न अप्रोप्रिएटली आफ्टर दैट, अगर आसानी से बच्चे उसको लेके आ सकें और यूज करने के बाद में वहां आसानी से उसको रख सके हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सपीरियंटल लर्निंग, क्या होता है? एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंटल लर्निंग साइकिल से दिखाना है। एक्सपीरियंटल्स मींस एक्सपीरियंस से जो चीजें सीखी जाए वो एक्सपीरियंटल लर्निंग होता है। एक्सपीरियंस हम इंप्लीमेंट करते हैं अपना, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। इज ए अप्रोच टू लर्निंग इन विच पार्टिसिपेंट इंगेज इन एक्टिविटी, बच्चे जो है अपने आप किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट ऑन इट, उस पर विचार करते हैं एक्टिविटी में बारीकी से क्रिटिकली, एंड ऑब्टेन यूजफुल इनसाइट, और बहुत कुछ चीजें उन्हें इनसाइट मतलब डीपली सोचने का मौका मिलता है और लर्निंग उससे कुछ सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस से। लर्निंग विच इज डेवलप्ड एक्सपीरियंटली इज ओन्ड बाय द लर्नर, मतलब जो लर्निंग बच्चा अपने अनुभव से खुद प्राप्त करता है, एंड बिकम एन इफेक्टिव इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर चेंज, और उसके व्यवहार में कुछ न कुछ उसको इंप्लीमेंट करने के बाद में बदलाव आ जाता है। स्किल डेवलपमेंट अकर थोड़ा एक्सपीरियंटल लर्निंग से स्किल डेवलपमेंट होता है, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई निपुणता आती है जो अपने अनुभव से सीखता है, उसको एक्सपीरियंटल लर्निंग कहा गया है। इसके प्रोसेस सबसे पहले है एक्सपीरियंस करना, द एक्टिविटी फेज होता है। इनिशियल स्टेज होती है साइकिल की ऑलमोस्ट एनी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व सेल्फ असेसमेंट, मतलब कोई भी गतिविधि जिसमें सेल्फ अपना आकलन खुद करे बच्चा, इंटरपर्सनल या आदान प्रदान बच्चों का इंटरेक्शन आपस में हो ग्रुप का, मे बी यूज टू डूइंग पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंटल लर्निंग का डूइंग करना, कोई भी एक्सपीरियंस करना उसके अंदर होगा। नेक्स्ट फेज है पब्लिशिंग, आफ्टर पार्टिसिपेटिंग हैव एक्सपीरियंस इन एक्टिविटी, जब उनका एक बार अनुभव हो गया किसी गतिविधि का, दे आर रेडी टू शेयर और पब्लिश व्हाट दे ऑब्जर्व, फिर वो दूसरों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमने क्या अनुभव किया, क्या सीखा वहां पे, एंड हाउ दे फेल्ट ड्यूरिंग दैट एक्सपीरियंस, उस अनुभव जो एक्सपीरियंस कर रहे थे उसके अंदर उनको क्या सीखने को मिला, फिर उसको पब्लिश करेंगे, मतलब दूसरों को बताएंगे। प्रोसेसिंग क्रिया करना, दिस इज द पिवटल स्टेप इन द एक्सपीरियंटल लर्निंग के अंदर महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। पिवटल्स मींस दिस स्टेप रेफर टू एज द ग्रुप डायनेमिक स्टेज, जिस प्रकार ग्रुप डायनेमिक को तो बदलती स्टेज पे, इंक्लूड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंस, मतलब तरीके से वो अपने क्या क्या उन्होंने दिया, अपने अनुभव क्या क्या देखा है, क्या क्या सीखा है, अपने अनुभव को शेयर करेंगे बाय द मेंबर ऑफ द ग्रुप, जितने भी मेंबर थे उसके अंदर उस प्रोसेस में उन्होंने क्या क्या सीखा है एक दूसरे को वो बताएंगे। जर्नलाइजिंग इन दिस स्टेज में द मेंबर ऑफ द ग्रुप बिगिन टू फोकस ऑन देयर अवेयरनेस ऑफ सिचुएशन इन देयर पर्सनल और वर्क लाइफ, इसको जर्नलाइज उन चीजों को फिर जो ना अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करेंगे। वर्क लाइफ दैट आर सिमिलर टू दोज दे एक्सपीरियंस इन द ग्रुप, जो उन्होंने ग्रुप में सीखा है इस प्रकार की स्थिति उनको कहीं और मिल जाती है, उसी चीज को वहां पे फिर जर्नलाइज कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे ताकि दूसरों को भी पता मिले। नेक्स्ट अप्लाइंग इन द फाइनल स्टेज में द फैसिलिटेटर, जो टीचर्स है जो पढ़ाने वाला है, हेल्प पार्टिसिपेंट की सहायता करता है, अप्लाई जर्नलाइजेशन टू एक्चुअल सिचुएशन, मतलब कई वास्तविक स्थिति के अंदर उसको लागू करके देखें, इन विच दे आर इन्वॉल्व, कभी उसमें शामिल हो जाए तो उस स्थिति को वहां पे इंप्लीमेंट करे जो एक्सपीरियंस है अपना। सपोज यू आर डूइंग टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा रहे मतलब ब्याज दर पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स में, स्टूडेंट नीड टू गेट सम एक्सपीरियंस, बच्चों को कुछ अनुभव होना चाहिए। रियली हाउ इंटरेस्ट इंक्रीज टाइम टू टाइम, की किस प्रकार इंटरेस्ट जो है रेट बार बार बढ़ता है, पैसे कैसे बढ़ते हैं बार बार।
देयरफॉर टू लर्न सच, इस प्रकार की बात को सिखाने के लिए यू मे असाइन द स्टूडेंट को कह सकते हो टू ऑब्जर्व द पासबुक ऑफ पेरेंट्स, अपने माँ बाप की बैंक की एक पासबुक देख लो, बैंक एनी बैंक की। स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड एंड बेटर वे टू अप्लाई द आइडिया ऑफ द इंटरेस्ट, बच्चे अच्छी तरीके से समझ जाएंगे किस प्रकार जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट इस प्रकार आई है उनके पास, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग स्थिति में अलग अलग इंटरेस्ट जो होता है वो बच्चों को पता लग जाएगा। लर्न इट थ्रू एक्सपीरियंस, अगर अनुभव के माध्यम से सीखते हैं तो वो चीजें बहुत जल्दी उनके सीखने में आ जाती है। मतलब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होता है, बच्चे अनुभव से सीखते हैं और अनुभव से सीखने के बाद उसको पब्लिश करते हैं, मतलब एक दूसरे को शेयर करते हैं। प्रोसेसिंग रेफर टू द ग्रुप ऑफ डायनेमिक स्टेज इंक्लूड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, अपने अनुभव जितने भी बच्चों के अनुभव हुए आपस में उस ग्रुप में उनको शेयर करते हैं, और जर्नलाइज फिर उसको जिंदगी में कोई भी स्थिति ऐसी आ जाती है अपने पर्सनल अनुभव में उसको लागू करते हैं, और अप्लाइंग जो है उसी चीज को, उसी तरीके के एक्सपीरियंस को बच्चों के अंदर बताना। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की है, पासबुक देख के उनको पता लग जाता है कि बार बार जो है पैसे इसके अंदर ऐड हो रहे हैं तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का है। ये इस तरीके से एक्सपीरियंस से वो चीजें सीखने को मिलती है, इसलिए एक्सपेरिमेंटल लर्निंग यही है।